कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGTPGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? मेरे सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एचटेट का पीजीटी मैथ की जो मैराथन क्लास है, काफी ज्यादा डिमांड थी, आपकी काफी मैसेज आ रहे थे जब आपका टीजीटी मैथ का जो है ना हमने मैराथन क्लास लिया था। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है एचटेट टीजीटी मैथ का मैराथन क्लास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, तो आप यूट्यूब चैनल मिशन डीएसएसबी पे चले जाओ, वहां पे जाके वीडियो टैब में जो है ना सर्च कर लो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि एचटेट टीजीटी मैथ मैराथन क्लास 2023 मिशन डीएसएसबी, आपको मिल जाएगी। तो अभी हम पीजीटी का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको टीजीटी के अंदर भी बताई थी, पीजीटी के अंदर भी सुन लो कि जैसे मान लो आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है 80, मान लीजिए आपका, आपने साथ साथ क्वेश्चनों को करते चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चनों को साथ साथ सोल्व करना है और अपने आंसर भी करने हैं लाइव टाइप के अंदर। तो 2 का सी, इस टाइप से आपने आंसर देना, ठीक है। मान लो 5 का अगर आपका ए आंसर है तो इस टाइप से 5 का ए, क्योंकि कई बार ना पता नहीं चल पाता कि आप ना ए ए ए ए बी 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 सी 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 ऐसे ऐसे लिख देते हो, तो समझ नहीं आती कौन। एक तो इतना सारा लिखना स्पैम के अंदर चला जाता है, ठीक है, और वो कमेंट शो ही नहीं होता। दूसरा होता क्या है कि आप पता नहीं चल पाता कि आप आगे और पीछे हो, कौन से क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हो, तो ये भी नहीं समझ में आता। तो आप क्वेश्चन को मेंशन कर देंगे, तब ऑप्शन आप लिखेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। लास्ट में आप देख भी सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, और आपने तरीका जरूर देखना है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की थी और मैंने किस तरीके से शॉर्टकट वे से आपको करवाया है। हो सकता है कि आपका जो वे है वो ज्यादा बेटर हो कुछ कुछ क्वेश्चनों में, तो वो आपने वही रखना है जो आपका तरीका अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा एक सेकंड में इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे देखो ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। 9 AM टू 5 PM आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आपको इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। उसके अलावा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है मिशन DSSB, ठीक है। टेलीग्राम भी मिशन DSSB के नाम से एप्लीकेशन के अंदर टीजीटी पीजीटी मैथ के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक सेकंड। आपने साथ साथ जो है ना पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है उसके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस वन प्लस 3 की पावर माइनस एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो मैं यहाँ से वीडियो कैमरा हटा रहा हूँ, आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखना है कंप्लीट, ताकि हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी हर चैप्टर की। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी जो है ना मैराथन क्लास रहेगी, जो अभी लेटेस्ट 2023 के अंदर एस्टेट का न्यू सिलेबस आया है, ठीक है। ऐसे हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टीजीटी मैथ का मैराथन किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी पीडीएफ फाइल भी आ चुकी है टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के अंदर, ठीक है। और वो वीडियो भी उसके अंदर मिल जाएगी या आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार कैमरा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे और साथ साथ आपने भी इसका आंसर करते चले जाना, ठीक है। तो जो जो हमें दिया हुआ है एक बार उसको सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 की पावर x है और 3 की पावर माइनस वन है तो नीचे 3 आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में 3 की पावर माइनस एक्स है तो नीचे 3 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 एक और है तो नीचे 3 एक और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात हो, रेंज की बात हो, लीस्ट वैल्यू की बात हो, मैंने आपको बोला आप क्या यूज किया करो, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वो क्या होती है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन इससे आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, दोनों का एडिशन, ठीक है। 3 की पावर x इंटू में 3 अपॉन में 2, क्योंकि दो टर्म है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 की पावर x अपॉन में 3 और 1 अपॉन में 3 की पावर x इंटू में 3। दो टर्म है तो पावर 1/n होती है ना, n टर्म होती है तो 1/2 आगे पावर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, कुछ भी ज्यादा इसमें चक्कर नहीं है। ऊपर क्या आ जाएगा, वही सेम का सेम 3 की पावर x माइनस वन प्लस में 3 की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में 2 है, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर x है, 3 की पावर x कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 1/9 आया, ठीक है। सारे की पावर है 1/2, तो सारे की पावर 1/2 तो 1/3 हो गया, तो 2/3। तो ये जो भी था 3 की पावर x माइनस वन प्लस में 3 की पावर माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2/3। तो लीस्ट वैल्यू जो हुई, सबसे छोटी जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, 2/3। तो इससे जो भी वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, सबसे छोटी वैल्यू है 2/3, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी। आपको पता है एलपीपी का टॉपिक है इस बार जो न्यू सिलेबस आया 2023 का, उसके अंदर इज कॉल्ड डी जनरेट बीएफएस। तो कई बार बीएफएस लिखा होता है, उसका मतलब यही होता है कि बेसिक फिजिबल
सॉल्यूशन, ठीक है। और कई बार ओनली एफएस लिखा होता है, एफएस उसका मतलब होता है ओनली फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर जो है ना चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के अंदर जो है ना एलपीपी का टॉपिक है, अगर आप वो देख लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज कॉल्ड डीजनरेट बीएफएस, मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब हम बोलेंगे, जब एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल जो है ना उसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसका तो वैसे डायरेक्ट ही मतलब आंसर आ जाएगा। डीजनरेट जो है ना, याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं, डीजनरेट कब बोलेंगे याद रखना, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप, डीजनरेट हम तब बोलते हैं। तो डायरेक्ट ही इसके अंदर आंसर हो जाएगा एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो, ठीक है। एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो, तो हम उसे डीजनरेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे एक दो और भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं आगे चल के एलपीपी के, तो एलपीपी में भी काफी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गैसिंग इज, ठीक है। तो गैसिंग क्या होता है, देखो इन मैचिंग टाइप टर्म नहीं, जो गैस हम करते हैं ना वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है ना। तो जो गैस हम करते हैं या तो वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है, तो ये एक ट्रू फॉल्स टर्म है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ, तो इसका आंसर आएगा थेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ, एचसीएफ नहीं हो सकता। देखो 1200 के टुकड़े, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं 600, इसका फैक्टर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं 400 देखूं इसका फैक्टर बन रहा है, 200 देखूं इसका फैक्टर बन रहा है, तो वो तो एचसीएफ के अंदर काउंट हो सकता है। बट 500 ऐसा है जिसका फैक्टर नहीं बन रहा, ठीक है। उसने कैन नॉट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी कट ईच अदर एट ओ, इफ एंगल बी ओ डी 63 है, बी ओ सी क्या आएगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आप सोच रहे होंगे कि पीजीटी की मैराथन क्लास है, इसमें ये 9th स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन कहां से आ गए। तो इसमें इस बार 25% आपका सिलेबस 9th स्ट्रेंथ का ही आएगा, ग्रेजुएशन का इसमें से हटा दिया गया है। और जो न्यू पैटर्न है 2023 का जो सिलेबस आया है एचटेट पीजीटी मैथ का, उसके अंदर 25% 9th स्ट्रेंथ का आएगा। तो हमने इस पे 25% 9th स्ट्रेंथ के क्वेश्चन रखे हैं, और अगर मैं बात करूं बाकी 75% 11th ट्वेल्थ के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ए बी एंड सी डी जो है ना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कट ईच अदर, तो कोई भी आप ले लो, जैसे कि मान लो ये ए बी है, ये मान लो सी डी है, ठीक है, कट कर रही है। बी ओ डी 63 है, तो यहाँ पे ओ है, बी ओ डी 63 है, बी ओ सी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एंगल कौन सा, रेड में मैं कर देता हूँ बी ओ सी। तो अब आपको देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के ऊपर है, ये पूरा एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का। तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल है, बी ओ सी एंगल कितना बन जाएगा 180 माइनस में 63, 117 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस टाइप से ट्राइंगल होगा, 7, 9 और 14 है। तो तीनों ही साइड जो है ना अलग अलग है, तो उस केस के अंदर हम क्या निकालना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपके उसके अंदर दिया हुआ है टॉपिक, मतलब जो भी 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक है ना, जो पीजीटी वाले सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, उसके एक एक दो दो क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं ताकि आपको सारे रिवाइज हो, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, तो 7 और 9 16 और 14, 30 30 बटे 2 हो गया, फिर 15। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सारे का रूट। यहाँ 15, 15 माइनस 7, 7 8 15, 8 आ गया, और 9 गया तो 6 आ गया, और 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 8 या तो इसको टुकड़े अलग अलग कर लो, 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है। तो 3 3 12 आ जाएगा, और 2 2 है, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 4 का फिर से 2 बार आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √5, ठीक है। इस टाइप से टुकड़े बना लिया करो, ज़्यादा ईजी हो जाता है। 3 3 2 बार है, 1 बार 12 आ गया, ठीक है। 2 2 2 बार है तो 1 बार 12 आ गया, 4 का 1 बार 2 बार आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 √5, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा फर्स्ट टिक करेक्ट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, याद रखना नो सोल्यूशन। मैं तीनों ही आपको बता देता हूँ, याद करवाता हूँ अगर आपको याद ना हो तो,
कि जब मेरा a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो मेरा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, आपको याद होगा। और अगर मेरा a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 और c1 बाई c2 भी इक्वल है तो मेरा क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और जब मेरा a1 बाई a2 b1 बाई b2 है बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है तो मेरा क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अभी हम इस केस के अंदर क्या लेंगे, नो सॉल्यूशन वाला केस। तो इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो होना ही चाहिए। यहां से हम निकाल लेंगे x का क्वेश्चन 1, सेकंड वाली इक्वेशन का क्वेश्चन 3। ठीक है, ऐसे ही 2 बाई में k इज इक्वल टू 5 बाई में 15। ठीक है, नो सोल्यूशन के केस में इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, k इज इक्वल टू 6 पे जो है ना ये नो सोल्यूशन देगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से आया हुआ है। तो ये ना आप एक चीज समझ लो कि इसमें 9th 10th का 25% जो है ना टॉपिक है 9th 10th के, और 11th 12th के हमारे पास जो है ना टॉपिक रहते हैं 75% सॉरी, और 9th 10th का 25%। तो ये वो चैप्टर हैं जो 9th 10th के जो है ना सिलेबस के अंदर 9th 10th का जो सिलेबस जो टॉपिक आते हैं वो आपके पीजीटी के अंदर दिए हुए हैं। तो 25% क्वेश्चन आपके उसमें से रहेंगे और 75% आपके 11th 12th से रहेंगे जो भी आपके बाकी टॉपिक है। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल था, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, तो वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की गई है ताकि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होती है, सर्कमफेरेंस इसको ऐसे लिख देते हैं यहां से ले आते हैं, 2 पाई आर होती है, टोटल पेरीमीटर होता है सर्कल का, एंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 इज इक्वल टू आर आ गया। ठीक है ना, 2 इज इक्वल टू आर आ गया, पाई और आर दोनों जगह से कैंसिल हो गया। उसके बाद उसने क्या पूछा, डायमीटर। डायमीटर होता क्या है, 2r। तो 2 इंटू में 2r की वैल्यू 2 है तो 4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मेटालिक सॉलिड कोन इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, टू इक्वल रेडियस, रेडियस क्या है, इक्वल है, ध्यान रखना r इज इक्वल टू r है। तो यहाँ पे कोन की बात की गई है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 हम रख देंगे। किसमें चेंज किया गया है, सॉलिड सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो रेडियस सेम है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे h1 आ जाएगा, यहाँ h2 आ जाएगा, हाइट का हमें पता नहीं है अभी तक। तो 1/3 इंटू में h1 इज इक्वल टू h2 आ जाएगा। ठीक है, h1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू h2 की हाइट कितनी है, 6 सिलेंडर की। ठीक है ना, हाइट ऑफ द कोन, तो h1 मेरा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं हमें कि इजीली हो जाएंगे बट होते नहीं है, तो इसलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ये बोले कि पीएचडी की मैराथन करा रहे हो या टीएचडी की करा रहे हो, इसमें टीएचडी वाले क्वेश्चन है, बट 25% इस बार आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, तभी हम ये सारा इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो यहां पर ठीक है, ये बन गया हमारा पी क्यू आर एस, हम लिख लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, उसके अंदर और इसने क्या बोला, पी आर एंड क्यू एस, पी से आर तक एंड क्यू से एस तक ओ पे काट रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, किस केसेस के अंदर पैरेललोग्राम होंगे। तो फर्स्ट केस अगर मैं देखूं, पी क्यू आर दिया हुआ है, एस एंगल मैं निकाल सकता हूं, टोटल 360 होगा, 360 में से 100 गया, फिर 100 गया, फिर 80 गया। ठीक है, 280 चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 8 8 16, 80 डिग्री बचा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, फर्स्ट केस के अंदर एंगल P इज इक्वल टू एंगल R है एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S है। तो अगर मेरे आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे और उसने इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, पी ओ इज इक्वल टू ओ आर, तो ये एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो उसने यही पूछा हमसे कौन सा केस ऐसा होगा जो पैरेललोग्राम बनेगा, तो फर्स्ट केस ही ऐसा होगा जो कि मेरा पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी केसेस आप करके देख लो, पी 85 है तो आर 95 है। ठीक है, तो आमने सामने के आर नॉट इज इक्वल टू पी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, पी क्यू जो साइड मेरी होती है वो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर होनी चाहिए, तो आर एस 8 है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कट हो जाता है पी क्यू और आर एस, पी क्यू नॉट इज इक्वल टू आर एस, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, उसके बाद है ये
एंगल जो है मेरे ओ पे बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, तो पीओ इज इक्वल टू ओ आर होना चाहिए, ओपी इज इक्वल टू ओ आर नहीं है, तो यहाँ पे ये भी मेरा कट हो गया, ओपी नॉट इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया कि ये अगर मैं पी और क्यू और आर ये एंगल लेता हूं तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, फिर से एलपीपी का क्वेश्चन आ चुका है। द पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज अटेन्ड एट। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, जो मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ z करके के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ z 3x प्लस में 2y, हम ऐसे ही करते थे एलपीपी के अंदर, आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, सबसे पहला हम इक्वल वाला जो है ना सिंबल ले लेते हैं, उसे होगा क्या, x और y की अलग अलग वैल्यू, जब x को 0 पुट करूंगा तो y मेरा 2 आ गया, y को 0 पुट करूंगा x मेरा 2 आ गया। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, x और y, यहाँ पे आएगा मेरा 2 और 0, और यहाँ पे मेरा आएगा 0 और 2। ठीक है, तो यहां से मेरी ये लाइन बन रही होगी। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तो बन गया मेरा 0 2 एंड एक मेरा बन गया 2 0। ठीक है, तो जो 0 2 है वो मेरी आ गई ये वाला ऊपर वाला पॉइंट, 2 0 ये वाला पॉइंट आ गया। अब सेकंड जो कंडीशन है वो मेरी क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये वाली होगी, सेकंड कंडीशन मेरी क्या होगी, x प्लस वाई लेस देन 2 भी है। ठीक है, लेस देन 2 भी है। अब ओरिजिन का जो पॉइंट है मेरा, ये वाला जो मेरा ओ ओरिजिन है 0 0। ठीक है, तो 0 प्लस 0 पुट कर देखेंगे, लेस देन 2 ही है, तो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये जो इसका बीच का हिस्सा होगा ना, ये वाला जो रेड रेड में कर रहा हूं, यहां पे जो है ना, ये मेरा सारा का सारा आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा आ गया। इसी पे ही अब हमने इसके जो कॉर्नर के पॉइंट हो गए ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों पे देखना है मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहां बनी, ऐसे हम करते थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 0 0, एक आ गया 0 2, ठीक है, और एक आ गया 2 0। ठीक है, ये फिजिबल मेरा सोल्यूशन बना। तो इसके ऊपर जब मैंने चेक किया तो मैक्सिमम ऑफ जेड हमने निकालना है। ठीक है, तो जेड जब मैंने चेक किया 3x प्लस में 2y। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 0 0 पे चेक किया, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ एक बार, लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं है। 0 0 पे जब मैंने चेक किया तो z इज इक्वल टू आया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इस पे चेक किया, ठीक है, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा आया 0 प्लस में 4। ठीक है, और जब मैंने इस पे चेक किया z इज इक्वल टू, आप पुट कर लेना, z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3x प्लस में 2y। ठीक है ना, तो यहाँ पे आया मेरा 6 प्लस में 0 इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0। तो सबसे ज्यादा अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है z इज इक्वल टू 6, तो किस पे है, 2 0 पे। ठीक है, 2 0, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं होते। एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन काफी सारे अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको एलपीपी भी इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट, टोटल यहाँ पे क्लास के अंदर कितने हैं, 80 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 25 ऑफ देम आर गर्ल, 25 गर्ल हैं, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 80 स्टूडेंट है। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल की अगर मैं बात करूं तो 25 गर्ल हैं, 55 जो है बॉयज हैं, तो बॉयज कितने हैं 55, 10 ऑफ देम आर रिच। ठीक है, रिच जो है ना वो 10 है, हमें नहीं पता कौन से हैं, एंड द रिमेनिंग आर पुअर, तो पुअर की अगर मैं कहूं तो वो मेरे 70 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 10 रिच हैं, तो 80 में टोटल 80 हैं, तो 70 मेरे क्या हो गए, पुअर स्टूडेंट हो गए। एंड ऑल्सो 20 ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट अगर मैं बोलूं तो 20 है, हमें नहीं पता कौन सी गर्ल कितनी है बॉयज की। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इंटेलिजेंट रिच गर्ल, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक तो इंटेलिजेंट की बात कर ली गई, प्लस में रिच की बात करी है उन्होंने, प्लस गर्ल की बात करी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल इंटेलिजेंट यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं, 20 हैं, तो 20 अपॉन में 80, टोटल 80 है। इनटू में अगर मैं रिच की बात करूं तो रिच मेरे पास कितने हैं, 10 अपॉन में 80 आ गया। अगर मैं गर्ल की बात करूं, गर्ल की प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ पे 25 गर्ल हैं, टोटल है 80। बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपने उड़ाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ पे आ गया 1/8, और यहाँ पे आ गया, आप काट दो, 5 पे कटेगा, 5 5 25, और 5 3 5 6 30 16। ठीक है, और कोई कटता है, नहीं कटता, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया, तो 32 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/512, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ इतना, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना एंड इतना। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो रूट दिए गए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के आपको पता है, अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है,
तो हमें पता है इसको कंपेयर किससे करना होता है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे दोनों का रूट का एडिशन कितना होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। तो माइनस बी आ जाएगा क्योंकि ऊपर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 ही है। प्रोडक्ट रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है, सी बाई ए मतलब 1 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इन दोनों रूट जो भी मुझे दिए हुए हैं, ये है माइनस अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, ठीक है। इनका एडिशन कर लेता हूं मैं एक बार दोनों रूट्स का, माइनस बीटा माइनस 1 बाई अल्फा, ठीक है। तो एडिशन अगर मैं देखूं इसका कितना आ गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा को मैं बी लिख सकता हूँ क्योंकि अभी हमने निकाला, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा नीचे अल्फा बीटा, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने। तो माइनस माइनस प्लस का बी हो गया, और ऊपर अल्फा प्लस बीटा को फिर से माइनस पुट करूंगा तो प्लस का बी आएगा और नीचे 1 आएगा, तो 2b आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 2b। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेता हूँ, ये दो जो है ना उनके प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेता हूँ। माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा दोनों साइड से, कोई नहीं, मैं लिख लेता हूँ एक बार, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और यहाँ पे आ गया मेरे पास बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस दोनों साइड। तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस में 1 बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू जो है मेरी, अब पुट कर दो, वो कितनी है, 1, हम पहले निकाल चुके हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा 1 बाई 1, तो ये आ गया 4। तो जिनका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, रूट का प्रोडक्ट जो है वो 4 हो और जिनकी एडिशन 2 भी हो, ऐसे हमने अब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो सम है और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखो, सम ऑफ रूट, यहाँ पे देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट माइनस 2b अपॉन में 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 2b आ गया, 2b आ रहा है सम, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा कोई भी आप ऑप्शन उठा लो, इसमें b आ रहा है सम ऑफ रूट, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसमें माइनस 2b आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ यही आ रहा है सिर्फ सम ऑफ रूट भी सही आ रहा है बिल्कुल 2b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 4 बाई एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1, तो 4 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अल्फा 1 बीटा 1 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, अल्फा 2 बीटा 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2 इज इक्वल टू 1 है। तो ध्यान से देखो, मतलब इसका कहने का क्या है कि अगर ये रेसिप्रोकल होंगे तभी तो वो 1 होगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा 2 होगा, इस टाइप से होगा, है ना। या इसका हम ये भी कर सकते हैं कि अल्फा 1 को अल्फा 1 रहने दो, अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा 1 होगा, एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा 1 होगा। तब आप पुट करके देखोगे तो इसके मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, अल्फा 1 इंटू में 1 बाई अल्फा 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, तभी तो मेरा 1 बन रहा होगा। तो ये रेसिप्रोकल होंगे, तो ये हमें माइंड लगाना है एग्जाम के अंदर जब हम बैठे होंगे, ठीक है। इस टाइप की चीजें मैंने आपको एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर करवाई हुई है, ठीक है, कि कैसे रेसिप्रोकल होते हैं, कैसे हमने सोचना होता है, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो किसी ने डाउनलोड नहीं की एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी तो कर लीजिए, फोन नंबर दिए हुए नीचे भी, फोन नंबर दिए हुए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप कॉल कर सकते हो। ऐप के अंदर आपको टीजीटी पीजीटी मैथ के सारे कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन, वीक में 1 डे लाइव सेशन, ये सब कुछ वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल तो हमें पता चल गया, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो मेरी बनती है, मैंने आपको ये भी सिखाई हुई है, अगर इसके रूट रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स रेसिप्रोकल है, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, सी आगे आ जाएगा, ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स का बी एक्स रहेगा और यहाँ पे ए चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन मैं किससे करवाऊंगा, अब इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन करवाऊंगा, ठीक है। कंपैरिजन करवाया तो पी एक्स स्क्र प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब सी इज इक्वल टू पी आ गया, एंड बी इज इक्वल टू क्यू आ गया, एंड ए इज इक्वल टू आर आ गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन के अंदर देखो, ए अपॉन आर, फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पुट करके देखोगे ए अपॉन आर, ठीक है, तो ए को मैं आर पुट कर सकता हूँ, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू, तो क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन पी, तो पी अपॉन पी, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गई, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, इसकी रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ऊपर वाला जो भी दिया हुआ है हमें और नीचे वाला दिया, हमें करना क्या होता है, जो नीचे दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर के अंदर, x माइनस 1 ऊपर ऐसा कुछ बनाओ ताकि टुकड़े बन जाए, ठीक है, और x माइनस 1 कॉमन आके कट जाए। तो एक्स क्यू माइनस पीछे 3 है, उसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो एक माइनस वन मैंने यहाँ यूज कर लिया, एक माइनस वन मैंने यहाँ यूज कर लिया, और एक माइनस वन मैंने यहाँ यूज कर लिया। इन तीनों को ऐड करके देखोगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स के प्लस एक्स माइनस 3 बन रहा है, ठीक है। अपोन में क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 सब में से कॉमन मैं ले सकता हूँ, तो x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x, एक तो ये बचा,
प्लस में x प्लस वन बचा और प्लस में वन बचा, अपोन में क्या आ गया x माइनस वन। तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस का वन प्लस का x प्लस का वन प्लस का वन, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ x प्लस वन का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो वन एक्स्ट्रा टू बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3 को मैंने 2 प्लस वन में तोड़ दिया, तो ये बन गया। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये देखो x प्लस वन सारे का स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ये। तो इसका मतलब ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। जीरो से क्या बड़ा रहेगा, हमेशा 2 से बड़ा रहेगा। अगर मेरा ये जीरो आ भी गया, x इक्वल टू माइनस वन भी पुट कर दिया, तब भी ये जीरो बनेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 से कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 या 2 से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। आपने भी साथ साथ जो है ना इसको करते चले जाना है, और ये ऑप्शन बी नहीं, फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा। ये भी ध्यान देना, ये देखो मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ओपन ब्रैकेट आ सकती है, ओपन हमेशा आएगी इन्फिनिटी वाली साइड, बट यहाँ पे 2 और 2 से बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे ये मेरा आएगा 2 या 2 से बड़ा, ठीक है ना। तो 2 से छोटा कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ आप भी करते रहो, आंसर करते रहो। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप के कंटेंट को बनाने में और आपको प्रोवाइड कराने में, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको कैसा लग रहा है और किस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, पूरी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी अगर आपने लास्ट तक जो है ना मैराथन क्लास देखी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लिमिट x टेंड्स टू जीरो दिया हुआ है, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करेंगे, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, अप टू सो ऑन n की पावर 0 1, 1 1 1 n टाइम, नीचे n पड़ा हुआ, n से n कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर 1 की 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे सोल्व किया करते थे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाला जो 1/x है वो आगे आ जाता था, अंदर क्या बचता था, जैसे 1 की पावर x प्लस में 2 की पावर x, इसको एक बार मैं हटा देता हूं ऊपर से, इसको साइड में हम लिख देते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। और प्लस में 3 की पावर x अप टू सो ऑन n की पावर x अपॉन में n माइनस का 1, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखो क्या करेंगे, n इधर चला जाएगा, ठीक है ना, n इधर चला जाएगा, नीचे n बच जाएगा। तो मैं इसी स्टेप के अंदर कर रहा हूं, ठीक है। एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लेते हैं। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन x, और ऊपर मैं क्या करूंगा, n अगर ऊपर मेरा चला जाएगा, इसी के अंदर ही हम कर लेते हैं। अगर इसको मैं यहां तक कर देता हूं और यहाँ पे ऊपर वाला ये रहा n ही कर देता हूँ सीधा, ठीक है, माइनस का n। अब कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर अगर n है तो 1 1 1 1 1 1 सब में से अगर मैं माइनस कर दूं 1 से लेके n तक, तो वो n ही बन जाएगा, ठीक है ना। 1 1 1 n टाइम तक ही तो n बनता है, ठीक है। तो यहाँ सब के अंदर से मैं 1 1 माइनस कर रहा हूँ, 1 की पावर x माइनस का 1 प्लस में, और नीचे जो है हमारे पास n है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है 2 की पावर x माइनस का 1 अपॉन में n प्लस में 3 की पावर x माइनस का 1 अपॉन में n अप टू सो ऑन n की पावर x माइनस का 1 अपॉन में n। अब यहाँ एक चीज देखो, हम क्या करेंगे, n n n का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x को अंदर ले जाएंगे, n को मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1/n, और अंदर क्या बचा, 1 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x प्लस में 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x अप टू सो ऑन n की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये जब मैं लिमिट पुट करता हूँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी सॉरी 1 की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 0 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। अब क्या बन रही है मेरी, 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगा देंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर देंगे, तो ऊपर होगा तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और ऊपर क्या बन जाएगा, 1 की पावर x इंटू log 1, ठीक है। अपॉन में 1 ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 2 की पावर x log 2 अप टू सो ऑन आ जाएगा n की पावर x log n, ठीक है। अब देखो, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूंगा, 1 की पावर 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है ना, कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए, बस 1 से छोटा होता है तो इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये सारे 1 से बड़े हैं, 1 है 2 है 3 अप टू सो ऑन n तक है, ये तो सारे 1 1 बन जाएंगे, log 1 log 2 log 3 अप टू log n आ जाएगा। इन सब का एडिशन क्या आ जाएगा मेरे पास, e की पावर, अब लिमिट तो कैंसिल ही होगी, सिर्फ क्या बचेगा, n ही बच गया, log 1 प्लस log 2 log m प्लस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, log 1
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू सो एन तक आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/n log n का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब log के आगे कुछ भी लगा होता है वो पावर के अंदर आ जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, e की पावर log n का फैक्टोरियल सारे की पावर 1/n। e से log जो है मेरा कैंसिल होता है, आपको पता ही है, e से log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, n का फैक्टोरियल सारे की पावर 1/n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया, n का फैक्टोरियल सारे की पावर 1/n। ठीक है, समझ में आ गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन कॉमन टू द पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय इतना एंड इतना। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, उस इक्वेशन की लाइन हमने फाइंड आउट करनी है, सॉरी उस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो कि उस लाइन के पैरेलल होगी, जो कि कॉमन पेयर ऑफ लाइन, इन दोनों लाइन के जो कॉमन का जो पेयर की जो लाइन बनेगी ना उसके पैरेलल होगी, और 5 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन से 5 यूनिट दूर होगी, हैविंग पोजीशन x एंड y इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें कॉमन लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, कॉमन लाइन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x² माइनस xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम अगर मैं बात करूं, इसके दो टुकड़े हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे बन जाएंगे 2x माइनस 3y एंड 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप करके देख लो, 6x² और 4 दूनी 8 और 3 3 9 माइनस xy बन जाएगा। उसके बाद है हम 4 3 12 माइनस y²। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मेरा ये आया। ठीक है, मतलब कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन के जो मेरे टुकड़े बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कॉमन मेरे कौन से टुकड़े आए, तो एक तो ये वाला आया, एक ये वाला कॉमन लाइन मेरी ये वाली आ गई। तो कॉमन लाइन मेरी क्या आई, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। अब वो क्या बोल रहा है, कॉमन लाइन जो है ना वो पैरेलल है, जो हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं ना वो लाइन जो है पैरेलल है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3x प्लस में 4y प्लस में कोई भी p ले लो इज इक्वल टू 0। p ले लो, q ले लो, जो मर्जी ले लो, कुछ तो लोगे ना, d1 ले लो, d2 ले लो, जो मर्जी ले लो। अब उसने जो है डिस्टेंस जो मेरी बोली है वो है ओरिजिन से बोली है। ठीक है, ओरिजिन क्या है, मेरे मान लूंगा 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 0 पुट करूंगा, प्लस में 0 प्लस में p मोड ऐसे करते थे हम, x का कोफिशिएंट है 3 तो 9 आ गया, 16 आ गया इज इक्वल टू, उसने क्या बोला, ये डिस्टेंस है मेरी 5 के इक्वल, तो p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये रूट है तो प्लस माइनस के अंदर आ जाएगा, p इज इक्वल टू मेरा आ गया 25। तो यहाँ से ये लाइन की जो मेरी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 3x प्लस में 4y और प्लस का 25 या माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो यहाँ पे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y सिर्फ ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर है 3x प्लस 4y, तो मेरा फाइनल जो आंसर बना 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 25। ठीक है, या 3x प्लस में 4y माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑफ द कर्व इतना एंड इतना। सबसे पहले तो x है t में दिया हुआ है, y है t में दिया हुआ है, dy बाय dx हम निकालेंगे टेंजेंट के लिए विद x एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन इट इज, x एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, तो कुछ भी ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं dy बाय में dt। ठीक है, तो a टाइम 1 प्लस साइन t सारे की पावर 2 है, तो 2a 1 प्लस साइन t इंटू में क्या आ जाएगा, साइन का कोस टी, कोस टी आएगा, कोस टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का मैं x इज इक्वल टू ए अंदर दिया हुआ है, t प्लस में अगर मैं इसको बात करूं 1/2 इंटू 2 साइन टी कोस टी ले लूं। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल डी एक्स अपॉन में डी टी अगर मैं करूंगा इज इक्वल टू ए का ही रह जाएगा अंदर, t का 1 प्लस में 2 साइन टी कोस टी को मैं क्या लिखता हूँ, साइन 2t। ठीक है, तो 1/2 और साइन 2t आ जाएगा। ठीक है, साइन 2t का मेरे क्या हो जाएगा, कोस 2t। ठीक है, और 2 का फिर से दोबारा जो है ना 2t का रहेगा 2 दोबारा से आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, इनटू में 2 आ जाएगा, तो 2 मैं ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है,
तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस में cos 2t आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 प्लस cos 2t, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने 4 आपको बताए थे cos 2t के फॉर्मूला, मैंने कहा आपको याद रखना cos 2t का। तो यहाँ पे मेरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, और 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1। तो ये जो है ना, ये वाला मेरा यूज हो जाएगा cos 2t इज इक्वल टू, उधर आके 1 प्लस हो जाएगा तो a टाइम, मतलब 2a टाइम cos स्क्वायर t dx बाई में dt आ जाएगा। अब हमारे पास dx बाई dt भी है और dy बाई dt भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों से dy बाई में dx निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर मेरा क्या आ गया, 2a 1 प्लस साइन t cos t अपॉन में 2a cos स्क्वायर t, जो कटता है सो काट दो। तो dy बाई में dx मेरे पास क्या आ गया, 2a से 2a कस गया, कट गया। तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन t, नीचे आ गया cos t। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो नेक्स्ट अब इसको हमने और सिंप्लीफाई करना होगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। और या इस एक बार dy बाई डी एक्स, इसको और क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं हम, कि 1 प्लस साइन टी है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि कोस टी बाई टू माइनस, या सॉरी प्लस साइन टी बाई टू सारे का स्क्वायर, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम साइन और कोस बनेगा, 2 अंदर चला जाएगा तो साइन टी ही बन जाएगा। और नीचे में क्या कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर टी बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा ऊपर 1 प्लस टेन टी बाई टू, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर देखो कोस, ये स्क्वायर के अंदर है, नीचे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना तो हमने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर से जो है ना इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस में टेन टी बाई टू, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाय फोर प्लस टी बाई टू। आप करके देख लो, 10 पाई बाय 4 1 हो जाएगा, प्लस 10a प्लस 10b ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, ठीक है ना, यही बन गया। तो यहाँ से मेरा थीटा की जो वैल्यू मेरी आई, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि टेंजेंट की बात चल रही है हमारी। तो थीटा की जो मेरी वैल्यू आई वो आई पाई बाय 4 प्लस टी बाई टू। इसको मैं 1 बाय 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, पाई प्लस 2t भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पाई प्लस 2t, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गई, चलिए आगे। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था ये, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू इतना, द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब समझते हो, लेस देन 90 डिग्री, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उसने टेंजेंट की बात की है, टेंजेंट की बात की है तो dy बाई डी एक्स तो निकालना बनता ही है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव। तो 3x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का 1, उसको मैं क्या रख सकता हूँ, जीरो। बट टेंजेंट जो है वो इंक्लाइंड एट एंगल एक्यूट एंगल है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब हमेशा ये जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो मतलब डी वाई बाई में डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कब होता है, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस इक्वेशन को देखेंगे तो माइनस 2a मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो 4a स्क्वायर माइनस का 12 लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, एक जो है माइनस रूट 3 से रूट 3 के अंदर है, ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे पास हो गया सी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन इतना x जीरो से 2 पाई के बीच में, जीरो से 2 पाई के बीच में, जीरो से 2 पाई के बीच में, x y और z, ये कब संभव हो सकते हैं, जब ये भी -1 हो और -1 हो प्लस में -1 हो, तभी तो -3 आएगा। तो साइन x इज इक्वल टू -1 कब आता है, साइन y इज इक्वल टू -1, बात तो एक ही है, z इज इक्वल टू भी -1। ये एक ही केस के अंदर ऐसे हो सकते हैं, जब मेरा साइन -1 कब आता है आपको बताइए, जीरो। अब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना ये नेगेटिव आना स्टार्ट होता है। तो मतलब पाई सेकंड क्वाड्रेंट प्लस में नेक्स्ट पाई बाय 2, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 जब तीनों पुट करूंगा तो -1 देगा। एक ही केस के अंदर ऐसा हो सकता है, तो ओनली वन सोल्यूशन है इसका, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो देन साइन अल्फा। तो यहाँ पे कोट जो है
कोट कुछ भी अंदर हो वो कब जीरो होता है, आपको पता है पाई बाय 2 पे, ठीक है ना। कोट 90 क्या होता है, जो है ना जीरो होता है, आपको पता है 1090 इन्फिनिटी होता है 10 पाई बाय 2, तो उसका उल्टा जीरो होता है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। तो यहाँ पे साइन 90 अगर मैं बात करूं तो वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। सॉरी, साइन 90 नहीं, तो अल्फा पाई बाय 2 मतलब ये हमारा आ गया, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब हम देखेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस में बीटा मैं कर सकता हूँ इज इक्वल टू, अभी तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है ना, इज इक्वल टू लगाएंगे नहीं, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, ठीक है, तो अलग अलग कर दूं, तो अलग अलग मैं खोलूंगा तो क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है मेरे पास, साइन ए प्लस बी का ना, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा, अब आपको यहां से पता चल ही चुका है कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं पाई बाय 2 ले रहा हूं, ठीक है, तब मेरा आ रहा है। तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 कोस बीटा प्लस में कोस पाई बाय 2 साइन बीटा। तो अब आपको पता है साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये कोस बीटा आ गया, प्लस में कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ गया, कोस बीटा, कोस बीटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के अंदर गड़बड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन लगा लो, कोस बीटा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना, कोस बीटा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर मेरा a ग्रेटर देन b है, ठीक है, और a लेस देन b है, तब दोनों केसेस के अंदर इसेंट्रिसिटी अलग अलग हमारी होती है। अगर a ग्रेटर देन b है तो हमारी इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन होती है 1 माइनस बी बाई ए सारे का स्क्वायर सारे का रूट। अगर मेरा a लेस देन होता है तो 1 माइनस a बाई बी सारे का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने माइंड के अंदर हमने ये करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और ये यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे a लेस देन b है, ठीक है ना, a लेस देन b है, तो ये इसेंट्रिसिटी का हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस a मेरा है 4 b मेरा है 8 सारे का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो चौके चौके 16 और 64 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो रूट 3/2, इसेंट्रिसिटी हमारी आ गई रूट 3/2, ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब कुछ दिया हुआ है, इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 है तो ये इक्वेशन है जब 2 है तो k है, ठीक है। इफ एफ इज कॉन्टिन्यू, तो ये कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर से आ गया, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर से, फॉर ऑल एक्स k की वैल्यू, तो x कॉन्टिन्यूज है तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू 2 पे k है, तो ये भी x इज इक्वल टू 2 पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 20 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ऊपर 2 पुट करेंगे तो भी 0 आ रहा होगा, 0.0 फॉर्म बन रही होगी, या जैसा भी है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 ऊपर जो है ना एक्स क्यूब की फॉर्म के अंदर है, तो उसको मैं उसके टुकड़े कर दूंगा, x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 5 आएगा, क्या आप करके देख लेना, नीचे x माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 7, वो किसके इक्वल जाएगा, k के इक्वल, k की वैल्यू आ गई 7, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस टाइप का ही है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, k की वैल्यू 4 के ऊपर, तो 4 जब मैं पुट करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 4 x की पावर 4 माइनस में 256 अपॉन में x माइनस 4, तो 0.0 फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव 4x क्यूब अपॉन में 1 ही आ जाएगा, तो 4 गुना में 4 का क्यूब चुक चुक 16 256 ही आ रहा है, ठीक है, 256, 4 की पावर 5 4 ही तो होगी, 256 आ रहा है, तो इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरिवेटिव करना है किसका, इसका रिस्पेक्ट टू x जो 0 और 1 के बीच में, तो वैसे तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 मेरे को पता है क्या होता है, ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला है, ये है 2 कोस इनवर्स x का, ठीक है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हम पुट कर देंगे कोस थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट करने पे मेरे पास क्या होगा, कोस इनवर्स y इज इक्वल टू मैंने मान लिया कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब आपको पता है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। और 2 थीटा जो है हमारे पास, यहाँ पे देखो, अब जो थीटा है वो उसने बोला है 0 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है, तो थीटा एक्चुअल में मतलब थीटा नहीं,
यहाँ पे x लिख लो, x जो उसने बोला है, ठीक है। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो ये 0 से 1 के बीच में पाई बाय 2 के बीच में ही बात कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो वो बात कर रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना उसकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करूं तो ये पाई बाय 2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 इधर चला जाएगा तो थीटा जो है 2 इधर चला जाएगा तो 0 से पाई के बीच में, जो कि पॉजिटिव होता है, तो इसलिए डायरेक्ट कोस इनवर्स से कोस कट गया तो आ गया थीटा। तो y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर पुट किया था x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स x। तो यहाँ आ जाएगा कोस इनवर्स x, 2 कोस इनवर्स x। उसने क्या पूछा था, डेरिवेटिव, तो मतलब dy बाय dx हम फाइंड आउट कर देंगे। तो कोस इनवर्स का क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले ये सीरीज समझो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, आगे चलते जाएंगे 2 की पावर n है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो कितनी होगी, 2 की पावर 0 से n तक, 1 से n तक n टर्म और 0 भी लगी हुई है तो n प्लस 1 टर्म, टोटल मेरी n प्लस 1 टर्म होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर एस एन निकालने का आपको पता है 2 फॉर्मूला होते थे, एक तो ये होता था a1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये कब होता था, जब मेरा r 1 नहीं है एंड r 1 से छोटा है। सेकंड मेरा क्या होता था, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये कब होता था, जब मेरा r 1 नहीं है एंड r 1 से बड़ा है। तो इस केस के अंदर अगर मैं देखूं r मेरा क्या है, कॉमन रेशियो 2/1, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो r मेरा 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका एडिशन करता हूं उसके बाद बाकी की बातें हमने n प्लस 1 से डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि हमने क्या ओवरऑल निकालना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अभी तो हम सिर्फ एडिशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म मेरी a, फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा r, कॉमन रेशियो मेरा कितना आया 2, 2 की पावर n, n मतलब n प्लस 1 टर्म है मेरी, -1 अपॉन में 2 माइनस 1। तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है। समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब हमने करना क्या है, हमने तो जो है ना उसका एवरेज फाइंड आउट कर, सो एवरेज लगा लो या अर्थमेटिक मीन लगा लो। तो अर्थमेटिक मीन जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इधर रख दूं, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में n प्लस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है n प्लस 1, ठीक है। तो उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो अर्थमेटिक मीन मेरा निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गया, अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू -7 है, ये सब कुछ दिया हुआ हमें। ये जो है डिनोट क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा डिनोट कर रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू -7, अगर मैं नेगेटिव में जाता हूं एक बार, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक बार मैं जाता हूं -7 की राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर अगर मैं देखूं -7 है, तो ऊपर सबसे पहले तो मैं एक इसको टुकड़े बना लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 56, ठीक है। इसके 2 टुकड़े बन जाएंगे हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 7 और अंदर बच जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 8, ठीक है। नीचे जो है सो है, ठीक है। नीचे तो साइन x प्लस 7 साइन x प्लस 8, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 7, फोन में आ जाएगा साइन x प्लस 7 साइन x प्लस 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमने करना क्या है कि अगर मैं -7 की माइनस ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको पता ही है कि अगर मैं -7 लगाता हूँ और -h करता हूँ तो ये उधर चला जाएगा -8 पे, ठीक है ना, -8 पे। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं -7 प्लस का h लगाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो वो मेरा -7 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता ही है, सेट रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू -7 माइनस, ऊपर जो है जब मैं ये पुट कर रहा हूँ -7 माइनस h, माइनस का 8 आ रहा है, तो माइनस का 8 प्लस का 7, ठीक है। और इधर क्या बन जा रहा है, -8 प्लस 8 0, ठीक है। अपॉन में कुछ भी होता रहे, अपॉन में यहाँ पे आ रहा है मेरे पास साइन माइनस का 1 साइन 0, ठीक है। तो ऊपर एक एक्स्ट्रा, ये देखो ये तो -1 इंटू में 0 आ रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये 0 बन रहा है, इसके कारण सारा ऊपर 0 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आया मेरा, इसका आंसर 0।
ऐसे ही नेक्स्ट में अगर मैं देखता हूँ लिमिट x टेंस टू -7, प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो -7 आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 7 प्लस का 8 आ रहा है, और नीचे यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास अच्छा यहाँ पे -7, तो -7 ही पुट करेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे साइन -7 प्लस का 8 आ रहा है, तो ऊपर यहाँ पे ये देखो ये वाला -7 प्लस का 7, ये क्या मेरा बन रहा है 0, तो लिमिट x टेंस टू -7 प्लस 0 इनटू में कुछ भी होता रहे हमें मतलब नहीं, इसका आंसर आएगा 0। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आया 0, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट में देख लो चाहे राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दी। अब आपको पता है कि मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो मान लीजिए ये पॉइंट है 1 2, रफली मान रहे हैं हम, ये है मेरे पास, ये इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, अगर ये पॉइंट इक्वेशन की जो सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसमें सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं उठा रहा हूँ, x -7 है, तो 1 ये 1 और 2 में पुट करके देख रहा हूँ, 1 -7 तो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, प्लस में 2 जब मैं इसमें y -7 में 2 पुट करूंगा तो 2 - 7 5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, तो वो 145 के इक्वल नहीं बनता, तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में पुट करूंगा तो 64 और 25 कभी भी 145 नहीं बन सकता, सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा। थर्ड ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 9 का 81, तो ये आ गया मेरा 145, ये हो सकता है। फोर्थ तो है ही नन, तो अब इसमें जो है हमने और भी पॉइंट पुट करके देखना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे हमने रुक जाना है। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमने अब 2 और 1 पुट करके देखना है, ठीक है, 2 और 1 2 पुट करेंगे तो फिर से 9 का स्क्वायर और 1 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, फिर से 145 आ रहा है, ठीक है, और 5 पुट करेंगे तो 12 144, प्लस में माइनस का 6 पुट करेंगे तो 1 145 आ रहा है। तीनों ही केसेस के अंदर जो है ना सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट होगा। ये शॉर्टकट वे से आप जाएंगे तो बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे कि जहां पॉइंट टच कर रहा है तो वो जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बस इतना ही आप चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना दिया हुआ है देन कोट बी प्लस कोट सी माइनस कोट ए क्या आएगा, ठीक है, ये चीज है। अब आपको पता है कि जो ये होता है मेरे पास कोट बी प्लस में कोट सी माइनस कोट ए, ये हमारा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर क्वेश्चन ये है। कोट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज मैंने साइन कोसाइन ऐसे रूल करवाए थे, जिसमें कोट वाला था कोटेंजेंट वाला, तो उसमें ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में आ जाता है 4, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और 4 डिटरमिनेंट, ठीक है, या ट्राइंगल बोल लो, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, अब ये है तो माइनस का ए स्क्वायर होगा अपॉन में 4 ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों को एडिशन करता हूँ तो यहाँ पे 3 ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस में मेरा बनेगा बी स्क्वायर अपॉन में 4 ट्राइंगल। अब एक चीज देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर मैं देखूँ यहाँ से क्या दिया हुआ है, 3a स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ था, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3a स्क्वायर के इक्वल 4 ट्राइंगल, तो क्या आ गया मेरा 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्या बोल रहा है, द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, कट एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस की बात कर दी उसने इंटरसेप्ट की, तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, ये याद रखना, एक्स इंटरसेप्ट 0 हुआ तो यहां पर हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे 4y माइनस 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, तो y यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 4 और y माइनस 3, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 और 3 आ गया, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मैंने 0 माना था, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 0 3 और 0 4, ठीक है। अब इन दोनों के आपस में लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से कि 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 का स्क्वायर सारे का रूट, तो ये आ गई 1, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला की इक्वेशन होती है। अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। सेकंड, अगर मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x होता है और a ग्रेटर देन 0 होता है, इस केस के अंदर मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू ए, ठीक है ना।
अब आपको पता है क्योंकि ये जो पैराबोला बनेगा वो इस साइड बनेगा, ये जो पैराबोला बनेगा वो इस साइड बनेगा, डायरेक्टली इसकी इक्वेशन यहाँ बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 3x। इसको मैं कंपेयर कैसे करता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, ठीक है। तो 4a इज इक्वल टू 16 बाई 3 आ गया, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 बाई 3, a की वैल्यू 4 बाई 3 आ गई। तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन मेरी बनेगी वो x इज इक्वल टू माइनस ए बनेगी x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, या इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दीज अगर मैं लिखना चाहूँ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 वाले, ठीक है। तो सॉरी प्लस 3x माइनस 4 तो है ही। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना जरूरी है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, तो वहां पे आप टाइम वेस्ट करने मत बैठ जाना कि इसका आंसर नहीं निकल रहा। आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ो आगे निकल जाओ, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप तुक्का भी लगा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट ओड नंबर, ठीक है, 3 डिजिट के हमने नंबर बनाने हैं जो कि ओड नंबर होने चाहिए लास्ट में। मतलब ओड कब होता है, जब लास्ट में ओड डिजिट होता है तो वो ओड नंबर होता है। किनसे बनाने हैं, इन नंबरों से बनाने हैं। इफ द डिजिट रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो लास्ट में हमारे पास ओड नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ओड नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी है, यहां पे देखो, 1 5 7 और 9, 5 7 और 9, 3 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं लास्ट में आने की। उसके बाद रिपीटेशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने, 5 डिजिट है टोटल हमारे पास, कितने हैं 5 डिजिट है। तो यहाँ पे 5 इंटू में 5, मैंने आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर अच्छे से करवाया हुआ। 25 25 या 75, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। अगर अच्छा लगा तो अभी एक लाइक करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर वर्ड ज्योग्राफी बी अरेंज सच दैट द वोवल मस्ट ऑलवेज कम टुगेदर। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम वोवल निकालेंगे, कौन कौन से, ओ ई ओ और ए, 3 वोवल है, ठीक है। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी है मेरे पास 9 डिजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल है, हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब लास्ट में उसने बोला है कि एक चीज बोली है, वोवल ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, वोवल हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। तो ई ओ और ए, ये तीनों वोवल जो है मैं इकट्ठे लेने की मेरी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों इकट्ठे आने चाहिए। तो बाकी हमारे पास कितने बच जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 प्लेसेस हैं। बट ई ओ ए 3 प्लेसेस तो ये हमारे को लगेंगे इसके लिए। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ई ओ ए अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो यहाँ पे इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ई ओ ए, तो ये 6, तो इनको 7 मानूंगा क्योंकि ये इकट्ठे आने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, क्योंकि डिफरेंट वे बोला है। डिफरेंट वे मतलब नोट रिपीट, ठीक है, नोट रिपीटेड, ठीक है, याद रखना, नोट रिपीटेड डिफरेंट वे का मतलब। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन में यहाँ देखो दो, कोई जी और जी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो जी और जी 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ज्योग्राफी में से अगर देखेंगे तो जी और जी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे क्या होता है, जो भी रिपीटेशन होती है उसका फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसकी बात की, ये टोटल ये वाली बात। बट ई ओ ए आपस के अंदर, ए आगे आ सकता है, ई पीछे जा सकता है, ओ आगे आ सकता है। तो ये आपस के अंदर कितने बार वो हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। तीनों 3 है ना, ई ओ ए 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से जो है ना आगे पीछे भी ये हो सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 3, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15120, ठीक है, 15120। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ द सीरीज। अब आपको पता है ये जो है ना एक जीपी सीरीज बन रही है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, -1/2 सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन में इस टाइप से सेकंड टर्म करते जाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। कॉमन रेशियो आया मेरा -1/2। अगर r1 से छोटा है तो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है वो क्या लगता है, जब r1 से छोटा होता है a1 माइनस r की पावर n। अगर r1 से बड़ा होता तो r की पावर n -1 और नीचे आता r-1, अब आएगा 1 माइनस r, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 8 टर्म का, सॉरी इन्फिनिटी लिखा गया 8 टर्म, क्योंकि उसने बोला है 8 टर्म, ठीक है, 8 टर्म का हमने फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे हमारे पास ए टर्म का क्या हो जाएगा, ए मेरी फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 1 है, मेरी फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, तो 1 आ गया। 1 माइनस आर मेरा कॉमन रेशियो कितना है, -1/2 की पावर 8 अपॉन में 1 माइनस -1/2 तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस 256 और नीचे आ जाएगा 3/2। फर्दर सोल्व करोगे आप तो ऊपर आ जाएगा 255, ठीक है। 256 माइनस 1 255 बटे 256, 255 बटे में 256 और ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। जो कटता है सो काट दो, 85 बाई में 128 मेरा आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा पता है क्या होता है, मेन मुद्दा ये होता है आपको क्वेश्चन को कि आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन। एक बार स्टार्ट करना आ गया उसके बाद तो आप निकाल ही दोगे आंसर, तो आप निकाल ही दोगे इनको काट कर। मेन मुद्दा ये होता है आपको क्वेश्चन को सोचना कैसे है, ठीक है, कि कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, ये एक जीपी सीरीज बन रही है, ठीक है ना। जीपी सीरीज बन रही है तो कॉमन रेशियो निकाल करके आगे जो है ना उसका हमारे पास फॉर्मूला है, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी, ये एपीजीपीएचपी सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म दिया हुआ है, तो nth टर्म हमारे पास क्या होता है, 5n + 1 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म मैं यहां से निकाल सकता हूं, n को 1 पुट करके 6, मेरा फर्स्ट टर्म मेरी आ गई 6, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म का क्या होता है मेरे पास, Sn, ठीक है। n/2 a प्लस में l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a1 ले लिया मैंने। n मेरा कितना है, यहाँ पे n का n ही है, और क्योंकि n टर्म की बात हो रही है, फर्स्ट टर्म मेरी 6 आ गई, लास्ट टर्म मेरी यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है, ये l होती है लास्ट टर्म, तो यहाँ पे है 5n + 1, बात खत्म हो जाती है। तो n/2 7 प्लस में 5n, क्योंकि कुछ डिजिट तो दिए हुए, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हम आंसर निकाले, तो डायरेक्ट है n/2 7 + 5n, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गिवन बिलो, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया। b + c, c + a, a + b, यहाँ देखो b + c है माइनस के अंदर, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे a बचेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो b बचेगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो c बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट R3 पे ऑपरेशन हम लगाएंगे, R3 प्लस में R2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल करके आएगा, 1 1 1, ये तो एज इट इज b + c, c + a और a + b, और यहाँ आ जाएगा a, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा सी। नेक्स्ट हम ऑपरेशन जो है लगाने वाले हैं, फर्स्ट ऑपरेशन था, सेकंड ऑपरेशन में हम R3 पे लगाएंगे, R3 में R2 जोड़ देंगे, तो कौन सा आएगा मेरा नेक्स्ट, 1 1 1, b + c, c + a और a + b, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा a + b + c, a + b + c और a + b + c, ठीक है। इसको एक बार हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, a + b + c थर्ड रो से कॉमन आ सकता है, तो a + b + c कॉमन आ गया, ठीक है, कॉमन आ गया बाहर। ऊपर 1 1 1, अंदर b + c, c + a, a + b, नीचे भी 1 1 1। अगर मेरी दो रो आइडेंटिकल हो जाती हैं, ठीक है, दो रो कौन सी, फर्स्ट और थर्ड जो है आइडेंटिकल हो जाती है, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। बस कुछ सोचना ही नहीं है, दो रो आइडेंटिकल होते ही आपको क्या करना है, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते ही उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, so, ठीक है, x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, मतलब लिमिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इसको एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, एलसीएम ले लेते हैं अपॉन में x इनटू में साइन x। अब 0 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव, तो cos x माइनस का 1, नीचे आ गया x इनटू में cos x प्लस में sin x, x का आ जाएगा 1। फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, आप पुट करके देखोगे, cos 0 1, 1 - 1 0, नीचे सारा 0 बन रहा है, ठीक है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा अपॉन में x इनटू में माइनस का साइन एक्स प्लस में cos x प्लस में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अब 0 पुट करोगे, ऊपर 0, नीचे अब कुछ भी आता रहे, 0 cos 0 1 1 और 2, तो आंसर तो 0 ही आएगा, ऊपर 0 आ गया तो आंसर हमेशा मेरा 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब समझते हो कि उसका, मैंने आपको जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टॉपिक करवाए थे, ठीक है, और उसके अलावा टेंजेंट नॉर्मल हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, तो उसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टॉपिक से, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की वो बात करता है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन इसका कर देंगे u अपॉन v से, तो नीचे v का स्क्वायर साइन एक्स प्लस में कोस एक्स सारे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, के टाइम कोस एक्स, ठीक है, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स 2 टाइम्स साइन एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज के टाइम साइन एक्स प्लस में 2 कोस एक्स
नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स का माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं के टाइम कोस एक्स इंटू साइन एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस के टाइम कोस एक्स इंटू साइन एक्स कट जाएगा, साइन माइनस का 2 साइन स्केयर एक्स आएगा, और यहाँ पे देखो माइनस का 2 साइन स्केयर एक्स आएगा, तो और उसके बाद यहाँ पे के टाइम कोस स्केयर एक्स आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे देखो के टाइम, ऐसे आप पूरा खोल लेना। खोलने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो आएगा मैं वो लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, या तो आप खोल ही लो, कोई बात नहीं। तो के टाइम साइन एक्स कोस एक्स तो कट ही जाएगा, वो तो आपको समझ आ ही चुका है, ठीक है। उसको मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ जो बाकी टर्म है वो लिख रहा हूँ, माइनस 2 टाइम साइन स्केयर एक्स प्लस का के टाइम कोस स्केयर एक्स माइनस का 2 टाइम साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का माइनस माइनस प्लस के टाइम साइन स्केयर एक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 टाइम कोस स्केयर एक्स, उसके बाद आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। जो कटता है सो काट दो, ये वाला कट गया हमारे पास, के टाइम साइन स्केयर के टाइम कोस स्केयर, नीचे तो पड़ा ही हुआ है जो पड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे तो हमारे पास है ही साइन एक्स प्लस में कोस एक्स सारे का स्केयर, ठीक है। ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, के टाइम है तो के बच गया, ठीक है। और यहाँ पे है टू माइनस का 2 साइन स्केयर माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 ही हो जाएगा, नीचे एज इट इज जो पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को मैं ग्रेटर देन 0 रखूंगा, तो ऊपर वाला k माइनस 2, नीचे वाला जो भी मेरा पड़ा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन 0, 0 उधर जाके 0 ही हो जाना है, k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, k मेरा 2 से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। समझ आई? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन x की पावर x डिक्रीजेज इन द इंटरवल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग की बात की गई है, तो f डैश x मतलब फर्स्ट टर्म डेफिनेशन क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, f डैश x निकाल लेंगे, इसका x की पावर x, ये तो आपको पता ही है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन के अंदर करवाया हुआ है, याद ही रखा करो, x की पावर x तो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस log x, आप करके देखना, करके देख लो। x की पावर x 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log e प्लस में log x, log m प्लस में log n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, x की पावर x log mn ex हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तो x की पावर x log ex लेस देन 0, x की पावर x उधर चला जाएगा, log ex लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब यहाँ देखो log ex है ना, ठीक है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये जो ex होगा अंदर वाला, जो ex होगा वो किस किस के बीच में होगा, log से उधर अगर मैं log अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे e अप्लाई कर दूंगा, तो e से log कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये ex जो होगा मेरा किस किस के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से x मेरा क्या आ गया, इधर तो 0 ही है, 1 बाय में e आ गया, तो x जो है 0 से 1 बाई e के बीच में होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0, 1 बाई e, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीकेंड अल्फा एंड कोसिकेंड अल्फा, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ इतना, इसके रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा मेरा, सीकेंड अल्फा प्लस में कोसिकेंड अल्फा p हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सीकेंड अल्फा इंटू में कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू q हो गया, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना मिस्टेक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर p और q की फॉर्म के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है हमें, हाँ। तो सीकेंड को हम खोल लेंगे, तो 1 अपॉन में कोस अल्फा आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस अल्फा 1 अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू। कहने का मतलब अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, तो ये तो मेरे पास आ गया। अब इसका तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बट अगर मैं बोथ साइड ऊपर नीचे स्केयर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है 1 अपॉन क्यू, पी और क्यू की फॉर्म में है, बट यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अगर मैं बोथ साइड स्केयरिंग कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 टाइम मेरा क्या हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हम पुट कर दूंगा 1 प्लस में 2 टाइम 1 अपॉन में क्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्यू का स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा पी का स्केयर। नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास q प्लस में 2 अपॉन में q इंटू में q का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा p का स्केयर, ठीक है।
तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, क्यू प्लस में 2 और क्यू मेरा 12 आ गया इज इक्वल टू आ जाएगा पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ m, tan थीटा माइनस sin थीटा दिया हुआ n। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर देखने से हमें पता चलेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू mn 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 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर mn। ठीक है, तो हमें पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ही देखना पड़ेगा। तो मतलब हम सबसे पहले m प्लस n निकाल लेते हैं और m माइनस n निकाल लेते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो m प्लस n जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। ठीक है, और m माइनस n जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैंने करवाई तो m प्लस n m माइनस n, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू में sin थीटा। ठीक है, अब मैं mn निकालता हूँ, m इंटू n करेंगे तो मेरा a प्लस बी है माइनस बी, मतलब tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू में tan थीटा माइनस sin थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक सेकंड, रूट क्यों आएगा m इंटू n, तो tan स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं अगर बात करूं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की बात करूं तो वो आ रहा है 4 टाइम इतना, ये इतना आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो tan स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एलसीएम ले लिया cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रहेगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये m n की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस ऑप्शन के अंदर पुट करता हूँ, यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बन जाएगा बात, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा, और 4 टाइम m रूट n की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बात बनती नजर आ रही है मेरे को, tan थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम tan थीटा इंटू में साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दी हुई है, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, लिमिट का हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बन रहा है। जब हम इन्फिनिटी पुट करें तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, x इज इक्वल टू 1/t पुट कर दोगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी की जगह 0 आ जाएगी, यहाँ पे x टेंड्स टू अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो t टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट मेरी क्या चेंज होगी, t टेंड्स टू 0, 1/t का स्क्वायर प्लस 1/t माइनस का 1 सारे का रूट माइनस का 1/t जो है ना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। ठीक है, माइनस का 1 है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी माइनस का टी का स्क्वायर सारे का रूट माइनस 1 अपॉन में टी। ठीक है, हमने क्या किया, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे माइनस का टी स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट के कारण नीचे टी रह गया, और नीचे यही टी था तो -1 ऊपर चला गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब हम क्या करेंगे, टी टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 0। ठीक है, तो 0 अपॉन 0 आ गया, 1 माइनस 1 ऊपर 0 नीचे भी 0, 0 अपॉन 0, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल मतलब कि ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 टाइम ये सारा 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2t, नीचे क्या आ जाएगा 1। अब t टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ गया, ये सारा ये 1 ही रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 1/2 मेरा आंसर आ गया, जब मैंने t इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है, तो सेट रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है इनवर्स कैसे हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो आप। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास f इनवर्स y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f इनवर्स y। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमें दिया क्या हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का रूट अपॉन में log a, क्योंकि यहाँ पे देखो लोग ऊपर जो है ना ये दिया हुआ और बेस में ए दिया हुआ, तो लोग ए नीचे आ गया, तो लोग ए उस साइड जब चला जाएगा, इसको मैंने y माना है। ठीक है, लोग ए उस साइड चला जाएगा तो यहाँ y लोग ए इज इक्वल टू लोग टाइम x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पता है लोग के बाहर जो भी होता है वो पावर के अंदर आ जाता है, तो दोनों साइड से लोग कैंसिल हो जाएगा, a की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, एक्स उधर चला जाएगा तो a की पावर y माइनस का x सारे का स्क्वायर कर दूंगा, उस साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे,
तो ए की पावर 2y प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ए की पावर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स की कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आया ए की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ए की पावर y x। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 1/2 ए की पावर y माइनस ए की पावर माइनस 1। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था, एफ इनवर्स y। ठीक है, तो एफ इनवर्स y की जो वैल्यू थी, जो मुझे इनवर्स एक्चुअली में फाइंड आउट करना था, वो क्या आ गया 1/2 ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स। y की जगह मैंने x पुट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट। दो फाइनाइट सेट की बात की जा रही है जिसमें m एलिमेंट है और n एलिमेंट है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, n। तो एक में m एलिमेंट है, 2 की पावर m जो है ना मेरी बनेगी सबसेट, दूसरे में 2 की पावर n एलिमेंट, n एलिमेंट है तो 2 की पावर n। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 48, क्योंकि 48 ज्यादा है ना, डिफरेंस आ गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर m माइनस 2 की पावर, या ऐसा करता हूँ 2 की पावर n इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 इज इक्वल टू 48 के मैं टुकड़े अगर बनाऊं तो ये मेरे बन जाएंगे 16×3 = 48, 2 की पावर 4 इंटू में 3। ठीक है, 2 की पावर में ही क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर में था, 2 की पावर में। ठीक है, जब तक बनते हैं बनाओ, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 बन रहा है, तो इसको कंपैरिजन करके देख लो, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे करवा दो, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, और n इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो m माइनस n इज इक्वल टू जो है ना बेस सेम, तो पावर जो है ना इक्वल हो जाएंगी, ये 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है, ऊपर पावर इक्वल हो जाएंगी। तो m माइनस, तो यहाँ पे m जब मैं पुट कर दूंगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू है 4, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट। दो फाइनाइट सेट की बात की जा रही है जिसमें m एलिमेंट है और n एलिमेंट है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, n। तो एक में m एलिमेंट है, 2 की पावर m जो है ना मेरी बनेगी सबसेट, दूसरे में 2 की पावर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 48, क्योंकि 48 ज्यादा है ना, डिफरेंस आ गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर m माइनस 2 की पावर, या ऐसा करता हूँ 2 की पावर n इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 इज इक्वल टू 48 के मैं टुकड़े अगर बनाऊं तो ये मेरे बन जाएंगे 16×3 = 2 की पावर 4 इंटू में 3। ठीक है, 2 की पावर में ही क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर में था, 2 की पावर में। ठीक है, जब तक बनते हैं बनाओ, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 बन रहा है, तो इसको कंपैरिजन करके देख लो, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे करवा दो, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, और n इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो m माइनस n इज इक्वल टू जो है ना बेस सेम, तो पावर जो है ना इक्वल हो जाएंगी, ये 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है, ऊपर पावर इक्वल हो जाएंगी। तो m माइनस, तो यहाँ पे m जब मैं पुट कर दूंगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू है 4, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस 100 पीपल, तो टोटल 100 पीपल है। ठीक है, देयर आर 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। ठीक है, ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं साथ साथ, टोटल जो है 100 पीपल है। ठीक है, 29 इंडियन वुमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वुमेन को W लेंगे, वो कितनी है 29, और नंबर ऑफ इंडियन मैन कितने हैं, मैन तो वो है 23, लिखते जाएंगे हम। ठीक है, ऐसे ही 4, अब देखो ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर एंड 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर तो पता चल गया हमारे को कितने हैं 4, बाकी हम आगे देखते हैं। ये 24 जो है ना वो मैन भी हो सकते हैं या डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर नो फॉरनर डॉक्टर, कोई भी फॉरनर डॉक्टर नहीं है, याद रखना। हाउ मेनी फॉरनर एंड वुमेन डॉक्टर आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हाउ मेनी
हाउ मेनी फॉरनर, पहले तो हमें फॉरनर ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉरनर के लिए मैं एफ ले रहा हूँ, ठीक है। फॉरनर के लिए एफ ले रहा हूँ कि कितने फॉरनर होंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो इंडियन पीपल है फॉरनर, तो इंडिया से बाहर के होगी ना, वो कितने हैं मुझे वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इंडियंस, ठीक है, 29 प्लस में 23, 9 3 12, 1 2 4 1 5, 52। तो यहाँ पे टोटल 100 पीपल हैं और 52 हमारे इंडियन है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉरनर कितने बच जाएंगे, 48, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तो हमारा आ ही चुका है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा क्योंकि 48 बाकी किसी ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। पहली बात मेरा आंसर आ चुका है। अगर कोई दो ऑप्शन क्लैश कर जाए फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब उसने नेक्स्ट क्या पूछा, एंड वुमेन डॉक्टर आर, वुमेन डॉक्टर कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर टोटल है कितने, 4, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एन मैन यूनियन डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 24 जो है ना उसने बोला या तो मैन है या डॉक्टर है, ठीक है। तो वो है मेरे पास 24। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो वो क्या खोलेगा, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन खोलूँ यूनियन की, प्लस में एन डी माइनस का एन एम इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पे 24 इज इक्वल टू एन एम 23 है मेरे पास, एन डी मेरे पास 4 है। मेरे को इंटरसेक्शन नहीं पता डॉक्टर और मैन का, 23 4 27 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन जो आ गया मेरे पास आ गया 3, ठीक है, जो कि मैन भी है और डॉक्टर भी है। बट उसने क्या पूछा हुआ है, फॉरनर की बात की गई है। अब उसने बोला देर आर नो फॉरनर डॉक्टर, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है 3 है, डॉक्टर है 4, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इंडियन डॉक्टर जो है वो कितने रह गए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बस एक समझने वाली बात थी कि मैन और डॉक्टर का मैंने इंटरसेक्शन निकाला 3, तो इंडियन जो डॉक्टर है ना, ये इंडियन डॉक्टर कौन से हैं, जो कि वुमेन है, ठीक है ना। क्योंकि मैन और इंडियन जो थे डॉक्टर वो 3 हमने निकाल लिए। देयर आर नो फॉरनर डॉक्टर, हाउ मेनी फॉरनर एंड वुमेन डॉक्टर, फॉरनर की बात की गई है और वुमेन डॉक्टर की बात की गई है। हम वुमेन डॉक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि उसमें मैन और वुमेन दोनों ही डॉक्टर हो सकते हैं, तो मैन और जो मैन भी है और डॉक्टर भी है उनका कॉमन 3 आ गया, ठीक है। तो ये जो 3 है ना वो क्या है पता है, ये है 3 मैन डॉक्टर, 3 मैन डॉक्टर हैं और जो है ना एक वुमेन डॉक्टर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोफिशिएंट की बात चल रही है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात चल रही है इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना 1 प्लस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन जो है मेरे पास क्या होगी, मतलब अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करूं तो एक तो एनसीआर, एक होगी मेरी एनसीआर प्लस 1, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ गई मेरी, वो दोनों क्या है, इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो एन क्या होगा, इंटीजर होगा, ओड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। वैसे आप याद रखना ओड होगा, मैंने आपको करवाया हुआ, फिर भी हम इक्वल रख के देख लेते हैं। तो इक्वल रख के देख लेते हैं, तो बीच वाला ये सिंबल हटा देता हूँ मैं और इक्वल रख दिया। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस का 1 का फैक्टोरियल इंटू में आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको एन फैक्टोरियल तो कट ही गया, नीचे वाले को ओपन करूंगा मैं, यहाँ पे एन माइनस आर और नेक्स्ट आ जाएगा एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में आर का फैक्टोरियल तो है ही, इधर वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, एन माइनस, ये तो एज इट इज आर प्लस 1 को ओपन करना है आर के फैक्टोरियल तक, ठीक है, ताकि दोनों साइड जो है ना कट जाए, क्या आर का फैक्टोरियल कट जाए और यहाँ पे मेरे पास एन माइनस 1 वाला फैक्टोरियल कट जाए। तो यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन में एन माइनस आर इज इक्वल टू रहेगा आर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, एन माइनस आर आ गया, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2r प्लस 1, ठीक है। 2r प्लस 1, इससे साफ आपको पता चल रहा है एन क्या है, एन इज ओड, ठीक है ना, क्योंकि एन को आप कुछ भी पुट करते रहो, ठीक है। सॉरी आर को आप कुछ भी पुट करते हो, 1 पुट करोगे 3 आएगा, 2 पुट करोगे तो 5 आएगा, मतलब हमेशा ओड आएगा, तो एन हमेशा जो है ना ओड होगा, तभी ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हम कैसे निकालते थे कि आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म हम कैसे निकालते थे, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा होता था टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एन जो है मेरा वो कितना काउंट होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। जो ऊपर पावर जो एन होती है, ठीक है, ये किसका होता था, हमारे पास होता था x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन xn सारे की पावर जो है xr, सॉरी xr सारे की पावर n,
इसका फॉर्मूला ये जो है ना, ये हमारे पास होता था, ठीक है। अब यहाँ पे आर एक्स की आर जो है एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू आर हो जाएगा और एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं तो आर इज इक्वल टू एन लिख लो आप, आर इज इक्वल टू एन है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू तो 3 है, आर इज इक्वल टू क्या है, एन है -1, सी आर इज इक्वल टू n-1, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट ऑप्शन के अंदर ऐसा कहीं आंसर नहीं है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, NCR बाइनोमियल का क्वेश्चन है ये, NCR इज इक्वल टू NCR n-r, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो NCR इज इक्वल टू n-r नीचे लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3-1 तो 2 ही आ गया, ऊपर 2 प्लस एन, नीचे 2 प्लस एन माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास n-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस एन या n+2 लिख लो, ज़्यादा बढ़िया, n+2 सी नीचे आ जाएगा, देखो 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, n से n कट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना आपको आता ही है, n+2 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल और n+2 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब तो कुछ करना ही नहीं है, n+2 का फैक्टोरियल और नीचे आ गया मेरा 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया और n नीचे बचेगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थोड़ा सा सोल्व करना है तो कर दो, मतलब नहीं करना तो मत करो, बट ऑप्शन के अंदर अभी भी मैच नहीं कर रहा, तो अभी भी नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, n+2 का फैक्टोरियल, n+2 n+1 इंटू n और n-1, ठीक है। n-1 का फैक्टोरियल नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ n-1 का फैक्टोरियल। अब ये नीचे वाले से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर ओवरऑल क्या बना, n इंटू n+1 n+2 अपॉन में 6, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो, ठीक है। चलिए आगे, अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करना। 48 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके हुए हैं, लगभग सब चैप्टर की आपकी रिवीजन इसके अंदर होने वाली है, चाहे वो 9th 10th का पार्ट है, चाहे वो 11th 12th का पार्ट है, चाहे वो थोड़ा सा हाई लेवल का पार्ट है, हर टाइप के टॉपिक इसमें टच करने की कोशिश की है, और साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना ये पूछा जा रहा है, तो और भी अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन नहीं निकल पा रहा आपसे, उस टॉपिक को जाना अच्छे से दोबारा रिवाइज करना, तो ये क्वेश्चन भी आपका आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इफ S1 S2 S3 आर रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ n 2n और 3n टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो जीपी सीरीज दी हुई है हमारे को, ये जो है मुझे क्या दिया हुआ है, n 2n 3n S1 S2 S3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है, तो S1 सम का फॉर्मूला हमारे पास पता ही है आपको क्या होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, तो यहाँ से S1 मेरा क्या निकल करके आ जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ पे r की पावर n-1 अपॉन में r-1, कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो जब Sn था तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म की ही बात की जा रही है, उसने इसे यही बोला है, तो S1 उसको डिनोट किया इन्होंने, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मूला जो है ना मैंने इन जनरल आपको बताया, इन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ऐसे ही S2 की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए आर की पावर अब 2n-1, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट 2n टर्म का सम की बात चल रही है। ऐसे ही अगर मैं S3 की बात करूं तो ए आर की पावर 3n-1 अपॉन में r-1, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है एक्चुअल में एग्जैक्ट वैसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे, S1 S3 माइनस में S2, S1 जो दिया हुआ है ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, S3 ए आर की पावर 3n-1 अपॉन में r-1, माइनस का क्या हो जाएगा ए आर की पावर 2n-1 अपॉन में r-1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे r-1 जो है ना कॉमन लोगे, तो मैं एक दो स्टेप स्किप करके जो है ना आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, वो क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा a का स्क्वायर अपॉन में r-1 का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा मेरा r की पावर 2n इंटू में आ जाएगा r की पावर n-1, ठीक है। अब सेकंड में क्या निकालूंगा, S2 माइनस S1 सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो S2 माइनस S1 आप समझ तो गए ही होंगे, ठीक है। वो मेरा क्या हो जाएगा, वो भी सेम एज इट इज यही आ जाएगा, आप करके देख लेना, r की पावर 2n r की पावर n-1, ठीक है। अब दोनों के दोनों जब सेम आ गए, हमें तो क्या निकालना था उसका, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बाई के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S1
S3 माइनस S2 अपॉन में S2 माइनस S1 सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों ही इक्वल आ चुके हैं तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, बस इसमें मेन मुद्दा पता है क्या होता है, आपको समझना है कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, वो आपको समझ में आ गया, S1 ये समझ में आ गया, जो दिया हुआ है उसमें पुट कर दो। अब थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, 2 स्टेप मैंने स्किप किया ये आ जाएगा, फिर ये सोल्व करोगे तो 2 इसमें भी 1 स्टेप मैंने स्किप किया तो ये वाला आ जाएगा, दोनों सेम है तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, देन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाने के चांसेस रहते हैं और काफी बार पूछे भी हैं, चाहे केवीएस एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, एचटेट हो, यूपी हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, कोई भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लोगरिथमिक के क्वेश्चन होते हैं ये, मतलब मिक्स करके दिए होते हैं, लोगरिथमिक प्लस में जो है ना आपकी एपीजीपी एचपी सीक्वेंस सीरीज, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर ये जीपी के अंदर है, एक्स वाई जेड तीनों जीपी के अंदर है, तो जीपी की क्या प्रॉपर्टी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना, तो हमें क्या दिया हुआ है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड। अगर मैं लोग लगा दूं इनसे पहले तीनों में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लोग के साथ जो होता है ए की पावर एक्स है तो एक्स आगे आ जाएगा लोग ए इज इक्वल टू वाई आगे आ जाएगा लोग बी इज इक्वल टू जेड आगे आ जाएगा लोग सी। अगर मैं इसके साथ इन सबको लेमडा ले लूँ और उसके साथ लोग लगा दूं तो यहाँ पे लोग लेमडा रह जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, यहाँ से वाई की वैल्यू, यहाँ से जेड की वैल्यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई लोग लेमडा अपॉन में लोग ए, ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लोग लेमडा अपॉन में लोग बी, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा लोग लेमडा अपॉन में लोग सी। ठीक है, तो यहाँ पे लोग सी आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मेरी आई है वो पुट कर देंगे किसके अंदर, जो ये हमने अभी निकाला वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लोग लेमडा अपॉन में बी है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, उसका आ जाएगा स्क्वायर एक्स इंटू जेड, तो यहाँ पे लोग ए लेमडा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में लोग सी लेमडा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारे को क्या मिला, इसका तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लोग लेमडा इसमें भी है, लोग लेमडा इसमें स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में, इसमें लोग लेमडा, नीचे जो बचा सिर्फ वही हम लिख देंगे, तो यहाँ पे लोग बी 1 अपॉन, ठीक है ना, 1, इसको हम 1 अपॉन कर देते हैं लोग बी का स्क्वायर। ठीक है, लोग लेमडा का जो स्क्वायर है उधर उधर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में लोग ए इंटू में लोग सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो लोग बी सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू लोग ए लोग सी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोग बी सारे का स्क्वायर है और यहाँ पे है लोग ए और लोग सी। हम ऑप्शन की ओर देखेंगे, यहाँ पे है लोग बी ए ऊपर है, यहाँ पे लोग सी ऊपर है, तो यहाँ पे लोग ए ऊपर, वो एक सेकंड यहाँ पे लोग सी लगाना भूल ही गया, लोग सी। ठीक है, लोग ए ऊपर और सी ऊपर, दोनों ऊपर, तो पैर में उनके दोनों में बी होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड में देखो सी की पावर बी है, ये भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, फर्स्ट दोनों ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूं, लोग बी अपोन में लोग बी है अपोन में सी आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा लोग ए अपोन में लोग बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लोग बी पैर में सी बेस में और यहाँ पे हो जाएगा लोग ए बेस में बी, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये है लोग, ये ए गलत लिखा हुआ है, लोग बी की पावर ए है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, लोग ये ऐसे है, लोग बी ऊपर और सी पैर में है और यहाँ पे है लोग ए ऊपर और बी पैर में है, तो इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकंड इसको हम यहाँ से, एक सेकंड, ठीक है तो मैंने ऑप्शन जो है ना क्लियर कर दिया आपको, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के नंबर मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर सिखाया हुआ, जो भी बोल रहा है वो डायरेक्ट ऐसे 4 डिजिट के नंबर बना दो, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 से, इन विच एट लीस्ट 2 डिजिट आर आइडेंटिकल। यहाँ पे वो गेम घुमाता है हमेशा, तो 2 डिजिट एटलीस्ट, कम से कम 2 डिजिट आइडेंटिकल हो, तो हम क्या करेंगे, पूरे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट निकाल लेंगे, उसमें से कोई भी आइडेंटिकल ना हो वो उसमें से माइनस कर देंगे, एटलीस्ट 2 डिजिट आइडेंटिकल आ जाएंगे, मतलब 2 डिजिट आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सब। ठीक है, तो टोटल कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट का, ठीक है,
1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 5, ये टोटल आ गए। टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, या तो 5 की पावर 4 लगा दो, 5 इंटू जो बड़ा डिजिट होता है, ठीक है, तो 5 की पावर 4 हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 625, ठीक है, तो ये वो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इतने हो सकते हैं। अब हम वो उन तरीकों की बात करेंगे जिसमें कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, नो टू डिजिट्स आर आइडेंटिकल, वो कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट 5, ठीक है, पहले स्थान पे 5 डिजिट आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 में से कोई भी, ठीक है, उसके बाद एक डिजिट तो यहाँ पे फिक्स हो गया, आइडेंटिकल नहीं लेना, उसके बाद कोई भी एक डिजिट आ गया, फिर 4 डिजिट बच जाते हैं हमारे पास 4, ऐसे ही 3, ऐसे ही 2, फिर ऐसे ही 1। ऊपर वाले में क्या था, कोई भी 5 आ सकते हैं, फिर से कोई भी 5 आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, तो 5 तरीके हैं उनके आने के। तो यहाँ पे हमारे पास 5 चौके 20 या 60 में 120 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 120, माइनस कर देंगे 5 और 2 में से 2 गया, और यहाँ पे आ गया 5, 505 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 505 ऐसे होंगे एट लीस्ट 2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मैन एंड 6 वुमेन, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 मैन एंड 10 वुमेन, तो 8 मैन है, 8 में से 5 मैन लेने हैं और 10 वुमेन है जिसमें से 6 वुमेन लेनी है, बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 5 3 का फैक्टोरियल इंटू में 5 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 6 4 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल, तो ऊपर है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल लगा देंगे, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना में 5 का फैक्टोरियल है, ठीक है, इंटू में 6 इंटू में 9 8 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, आप जो है ना इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो 3 पिया 9 और इस टाइप से कट जाएगा, 2 पिया 6, ये कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 8 गुना में 7 गुना में 10 गुना में 7, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 गुना में 7 21 210, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 11,760, 11,760, ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ, ये देखो इनक्वालिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये इनक्वालिटी लगी हुई, तो हम करेंगे क्या, इसको बोथ साइड स्केयर कर देंगे, x माइनस 3 का स्केयर, तो स्केयर खोलेंगे तो x स्केयर प्लस का 1 माइनस का 2x, और यहाँ आ जाएगा x स्केयर प्लस 9 माइनस का 6x, ठीक है, तो x स्केयर से x स्केयर कैंसिल, और 6x इधर आके हो जाएगा 4x, और 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का 8, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, या 4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे 0, या इसको आप ऐसे करो, बैक कर दो, 8 को आप इधर ही लिख लो सीधा ही, ठीक है, तो 4x ये इधर आके 9 8 हो गया, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, बस कुछ करना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे पास सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, जब भी पावर इवन आ जाती है ना, ठीक है, 1 प्लस एक्स सारे की पावर n, और n जो है ना मेरी इवन है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट जो कोफिशिएंट होता है, डायरेक्ट मैंने आपको बाइनोमियल के अंदर करवाया हुआ है, NC(n/2), बात खत्म, ठीक है ना, NC(n/2), तो 10C 10/2, तो 10C 5 आ गया, 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 5 5 का फैक्टोरियल इंटू में नीचे 5 का फैक्टोरियल, बात खत्म हो जाती है, बस यही ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, स्मॉल या अट्रैक्टिव, तो उसका सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना, ये मैथमेटिकल पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जॉम्स, हमने एग्जॉम्स और पोस्टुलेट्स किए थे जो, ठीक है तो जो एग्जॉम्स है ना, वो मैथ की किसी भी ब्रांच के अंदर हो, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा माना जाता है इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF एलसीएम वाला जो होता है ना, उसके अंदर से पूछा गया, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m and n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना,
m इज इक्वल टू दिया हुआ p q का क्यूब, n इज इक्वल टू दिया हुआ p का क्यूब और q का स्क्वायर, ठीक है। p और q दोनों प्राइम नंबर है, तो HCF हमें फाइंड आउट करना है p m और n का, ठीक है। तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, जो स्मॉल जो पावर होती है उसकी, स्मॉलेस्ट जो पावर होती है वो हम दोनों के अंदर देखते हैं, जो कि दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर है कॉमन, उसको हम HCF के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर p है और नीचे p का क्यूब है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है p, और q का क्यूब है और सेकंड वाले में q का स्क्वायर है, तो q स्क्वायर आ जाएगा, तो HCF आ जाएगा p q स्क्वायर, p q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन पूछा गया। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा है कि अगर मैं बात करूं, ये मैं यहाँ पे दोबारा फिगर बना लेता हूँ, इस टाइप से है, ठीक है, ये दिया गया। अब ये जो एंगल है वो कितना दिया गया, 120 प्लस में एक्स, तो ये जो एंगल ऊपर वाला एंगल बनेगा, मान लीजिए वो वाई एंगल है, ठीक है ना, वाई एंगल है, और यहाँ पे जो एंगल है ये मेरा एक्स एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये वाई और एक्स ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस के अंदर पैरेलल लाइन है, उन्होंने बताया हुआ है कि ए बी और सी डी जो है ना आपस के अंदर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों एंगल वाई और एक्स क्या बनेंगे मेरे, कोरस्पोंडिंग एंगल बन गए, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन पे, तो ये y इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू एंगल x हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है मेरा, ये सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि लीनियर लाइन के ऊपर एक लीनियर पेयर हो गया, तो 120 प्लस में x प्लस में y क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना है 120 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस में x क्योंकि y इज इक्वल टू x एंगल है इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 60, x इज इक्वल टू कितना आ गया 30, बात खत्म होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 11, 60 और 61, कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी जो है साइड मुझे गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, ये ट्राइंगल वाला जो 9th 10th वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा गया, द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड मान लीजिए मैंने ये मान ली 11, तो इसका जो है एल्टीट्यूड है, ठीक है, उसकी मुझे क्या निकालनी है, हाइट जो है एल्टीट्यूड है या हाइट है उसका मुझे फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये मैंने मान लिया p, ठीक है, और ये मान लीजिए मैंने 60 है और ये 61 है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया एरिया के अंदर ही हमारी ये बात छुपी है, छिपी हुई है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, BC बेस है, इंटू में हाइट p आ जाएगी। अब एरिया अगर मेरा पता चल गया यहाँ पे, तो BC मेरे पास है ही 11 और p की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाली जा सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 11 इंटू में p इज इक्वल टू एरिया, एरिया तीन साइड दी हुई है, एरिया निकाला जा सकता है, सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 61 प्लस में 60 प्लस में 11 अपॉन में 2, ठीक है, इन तीनों का एडिशन करोगे तो 132 आएगा, 132/2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 66, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, हीरोन्स फॉर्मूला लग जाता है S इंटू एस माइनस ए, मतलब कि 66 माइनस में 61, उसके बाद है हमारे पास 66 माइनस में 60, 66 माइनस में 11, सारे का रूट, ये मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, आप इसको करके देख लेना, 66 गुना में 66 गुना में आ जाएगा 5, गुना में आ जाएगा 6, गुना में आ जाएगा 55, ठीक है, आप करके देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट में करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 330, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला आपको पता ही है किस टाइप से स्क्वायर रूट किया जाता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, पूरा लेक्चर देख लेना, स्क्वायर रूट वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। 330 आ गया एरिया, तो अब मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं पुट करूंगा 330 इज इक्वल टू 11/2 इंटू में पी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 गुना में 330/11, 11 से 11 33, 3 में 60, पी इज इक्वल टू 60, मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ आई। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, तो पोलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया या मान लो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इज 3 प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, जीरो मतलब दो रूट की बात चल रही है ना, तो मान लीजिए अल्फा बीटा जो है ना प्रोडक्ट दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 रूट है, तो आपको पता है इसको कंपैरिजन किससे हमने करवाना है, ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा बीटा सॉरी बीटा गामा और गामा अल्फा होता है मेरे पास c/a, अल्फा बीटा गामा हमारे पास होता है माइनस का d/, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू में गामा इज इक्वल टू माइनस डी, डी मेरा वहाँ पे देखो 9 है, 9/2, तो गामा की वैल्यू 3 उधर चला गया तो -3/2 आ गई, गामा की वैल्यू आ गई -3/2, थर्ड जो उसने जीरोस पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई -3/2, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है मिशन डेटर प्लस भी टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए एंड्रॉइड यूजर को, नंबर दिए हुए हैं, कभी भी कोई डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो।
अगर आप iOS आईफोन यूजर हो तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट के नाम से, ORG कोड पूछने पे MD डालना है तो अपने आप मिशन DSSB के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको लैपटॉप वगैरह में एप्लीकेशन चलानी है तो web.classplusapp.com ORG कोड MD, तो लैपटॉप के अंदर भी आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। ये नंबर दिए हुए हैं, कभी भी कोई डाउट हो कभी भी कॉल कर सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGTPGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।